नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था और मैं अपने घर गया था, जैसा कि आप जानते भी है, क्योंकि मैं रील्स के माध्यम से और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लगातार जुड़ा हुआ था आपसे। लेकिन लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा कम आ रहा था, बीच में एक दो वीडियो डाल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे दोस्त कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए, जो इस चैनल पर जुड़ गए हैं, वो लगातार फोन करके भी मेरी टीम को या फिर व्हाट्सएप करके और फिर अलग अलग कमेंट के माध्यम से भी लगातार पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और अब मैं वापस ऑफिस आ गया, यानी बैक टू होशियारपुर पंजाब वापस आ गया हूं और अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाला है। निफ्टी ने आज क्या किया वो जानेंगे, निफ्टी आगे क्या करने वाला है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स के क्या लेवल रहेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज वीकली शुरुआत हुई है, लेकिन वीकली कैंडल भी एक बार जरूर देखेंगे कि वो कहाँ पे है। इतना बड़ा गैप अप करने के बाद मार्केट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या और होने वाला है, सब समझेंगे। किस किस सेक्टर में देखोगे खरीदारी हुई है, वो सब बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं और आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है। यहां मैं आपको प्रॉपर सेटअप कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, यानी कि बेसिक जानकारी जिसको आप अवॉइड करते हो वो चीज, चार्ट रीडिंग करना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर कॉन्फिडेंस बनाना, इंट्राडे में चीजों को समझना, प्राइस एक्शन को समझना, ये सारी चीजें मैं यहां पे समझाता हूं। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ में गाइस, क्योंकि कमेंट किया हुआ बहुत दिन हो गया क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा था, तो भैया इसके ऊपर में आप लोग पहुंचा दो, 100 कमेंट कर दोगे और लाइक आप लोग कम से कम 200 जरूर करिएगा गाइस। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे सेंसेक्स भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहां पे एक बार थोड़ा सा समझते हैं मार्केट को, फिर बैंक निफ्टी भी समझाऊंगा और फिर सेंसेक्स भी देखेंगे। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये गैप अप क्यों हुआ। आप जानते हैं कि गैप अप इसलिए हुआ क्योंकि लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने यह बोला टैक्स स्लैब को लेके कि भैया जो 28, पहले आप ये समझ लो कि टैक्स स्लैब जो है वो क्या होता है। छोटा सा समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, कैसा जीएसटी का। हाँ, अगर आप जीएसटी को भी समझना चाहते हो तो जरूर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में, लेकिन वो कमेंट अलग से करना। तो जो आप कमेंट नॉर्मल कमेंट करते हो वो कर देना, साथ में जीएसटी भी लिख देना। तो आने वाले किसी टाइम में जरूर जीएसटी पे, इंडियन इकोनॉमी का वीडियो भी अभी ड्यू है, वो भी आपको मैं बना के देने वाला हूं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप ये समझिए कि अलग अलग वस्तुओं पे दो चीजें लगती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि गुड्स मतलब सामान यानी कि वस्तु, और सर्विस जो आप सर्विस जैसे फोन का रिचार्ज कराते हो या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज कराते हो, जो भी सर्विसेज आप लेते हो उस सर्विस टैक्स लगता है। तो भैया यहाँ पे जो स्लैब है वो है 5%, 12%, 18%, 28%। उसके अलावा जैसे कोक आप पीते हो या फिर आप कोई ऐसा ड्रिंक लेते हो जैसे कि पेप्सी हो गया, तो उस पे लगता है 28% और प्लस 12% का वहां पे सेस लगता है, जो कि बन जाता है 40%। तो ये टैक्स के स्लैब हैं। इसके अलावा गोल्ड में देखोगे तो वहां भी 3% का स्लैब होता है, यानी जो आप गोल्ड और सिल्वर बाइंग करते हो तो उस पर 3%, डायमंड पे भी 0.25% का टैक्स होता है। यानी टैक्स के बड़े स्लैब्स हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने अनाउंस, अभी आधिकारिक रूप से ये फैसला नहीं आया है, ये दिवाली गिफ्ट के नाम पे है। तो भैया लेकिन मार्केट ने उसका रिएक्शन आज दे दिया न्यूज के रूप में। वो सब समझेंगे कि ये टिकेगा मार्केट की क्या होगा, सब समझेंगे। और इसका जो झोल जाल है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, जीएसटी प्रॉपर क्या होता है और जो लगा रहे हैं उसका क्या मतलब, ये सब जरूर करने वाले आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी जीएसटी का जो जैसे टैरिफ का चल रहा था वैसे जीएसटी का भी चलेगा कुछ दिन, इसलिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो 28% वाला टैक्स स्लैब है उसको बोल रहे हैं कि 18% में ले आएंगे, और जो 12% का टैक्स स्लैब के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको ले आएंगे 5% के अंदर में। अब आपको यह समझना होगा कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा जो कमाई होती है ना वो 18% के टैक्स स्लैब से होती है, और 18% टैक्स स्लैब जिसमें सर्विस भी आता है, तमाम तरह के मोबाइल रिचार्ज ये वगैरह जितने भी सर्विस आप लेते हो सब में 18% है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कमाई होती है 75% के आसपास या उससे ज्यादा की कमाई होती है यहाँ पे। लेकिन इस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके क्या हो रहा है कि जो 28%, जैसे कि आप देखोगे 28% बड़ा महंगा भैया, गाड़ियों पे 28% का टैक्सेस लगता है, बड़े बड़े जो आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, एसी ले रहे हो, उन सब पे 28% का टैक्स लगता है। अगर वो 18% में आता है तो इन कंपनियों को जो ये बनाते हैं, जो इनके पार्ट्स बनाते हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिल सकता है, तो मार्केट ग्रो कर सकता है। ये चीज है। और 12% वाले 5% में आ सकते हैं। तो इसका एक न्यूज आया तो मार्केट उछल के ऊपर चला गया, उछल कूद किया, खुला 300 पॉइंट, गया 400 पॉइंट, बंद हुआ 250 पॉइंट। मतलब जब खुला था तो 300 पॉइंट बढ़त था, उसके बाद जाते जाते 400 पॉइंट का बढ़त लेना स्टार्ट कर दिया और बंद होते होते 250 पॉइंट पे दम तोड़ दिया। अब लेकिन 250 पॉइंट की बढ़त में मामूली बढ़त नहीं है, ये भी तो बढ़त अच्छी है, लेकिन भैया गैप करके गए हैं। तो क्या ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल तो रहते हैं। बहरहाल इन सब चीजों को छोड़ते हुए हम आते हैं एक बार चीजों को समझने के लिए कि ये गैप जो हुआ, आपको समझ में आ गया कि ये एक न्यूज आया और इस न्यूज पर मार्केट ने रिएक्ट किया। और इसमें जो मेन कंपोनेंट कौन थे? इसमें जो मेन कंपोनेंट थे वो थे ऑटो सेक्टर।
जाकर ऑटो सेक्टर को देखोगे आप तो ऑटो सेक्टर में कमाल की खरीदारी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, आप देखोगे निफ्टी के जो भी पार्ट्स है, जैसे कि आप देखोगे मारुति के अंदर देखोगे तो वहां भी लगभग 7%, 8%, 9% तक का गेन वहां पे दिख रहा था। इसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प में भी आप देखोगे 9% तक वो भी पहुंच गया था। तो ऐसे ऐसे करते करते आप देखोगे टाटा मोटर जो बेचारा फंसा हुआ है वो भी 2% खींच के ऊपर लेके गया था। तो ऐसे लगभग टीवीएस के अंदर में देखोगे, यानी कि लगभग सारे ऑटो के सेक्टर, इवन टायर्स वाली कंपनियां भी, अशोक लीलैंड वगैरह सब बढ़िया चले आज ऑटो सेक्टर में। कंजप्शन सेक्टर में जिसमें ऑटो भी आ जाता है वो भी कंजप्शन सेक्टर में, और खास करके जो अगर आप उसका अगर आप टोटल देखोगे तो नेस्ले, हैवेल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनियां ये जबरदस्त चली। मारुति सुजुकी तो आप देखोगे यहाँ पे 9% के आसपास में, टीवीएस 6% के आसपास में, यानी सारी कंपनियां ऊपर जाकर बंद हुई है। इस वजह से गैप अप हो गया है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, लेकर आया 860 तक। आज का लो क्या लगाया 852 यानी 860 को। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो 860 के ऊपर में कुछ दिन बिताना पड़ेगा। तो ठीक है, आज पहला दिन बिता लिया आपने। अब आप ऐसे ले जाते तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन आप तो गैप अप करके ले गए तो विश्वास थोड़ा कम रखेंगे। लेकिन 860 के ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे थोड़ा समय बिताइए और फिर ब्रेकआउट कीजिए, तभी फ्रेश बायर्स आएंगे, नहीं तो फ्रेश बायर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और जो टैक्स लैब का जो लोचा है वो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टैक्स लैब अभी चलेगा न्यूज में दावरदौर, तो आने वाले टाइम में हम लोग ढेर सारा बात करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे सेंसेक्स एंड देन निफ्टी पे। एंड गाइस, कमेंट जरूर करना है, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। हम ऑब्वियसली काफी दिनों के बाद एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, बट ठीक है, अब वीडियो रेगुलर आएगा क्योंकि मैं अब ऑफिस वापस आ चुका हूं। देखो क्या है कि आप जब अपने घर जाते हो, फैमिली का माहौल होता है, तो अब क्या अलग से बैठ के एक वीडियो बनाने, और क्या कर रहा है भाई, आप समझते हो ना, ये चीजें आप समझते होंगे। तब भी मैंने वहां पे एक वीडियो निकाला था और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट दे रहा था। हाँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ना। टेलीग्राम पे तो मैं रेगुलर आपको अपडेट देता हूं। आज भी मैं, आप जाके चेक कर लो एक बार, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। यहाँ प्रॉपर अपडेट में दिया आपको, आप जाके चेक करो कि वो अपडेट जो दे रहा है उसमें आपको क्या फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो जाके चेक कर लो आप, ठीक है ना। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। भैया बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद खींचते भाई साहब लेके चले गए सीधे 56,165 के आसपास का हाई लगा के आए, 56,156 का हाई लगा के आए, और वहां से फिर नीचे लेके लो लेके 647 और बंद हुए हैं 700 के ऊपर में। अगर आप ऊपर से डिक्लाइन देखोगे तो हाई है, मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में 56,150 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं, 56,200, और नीचे इसने जो क्लोजिंग किया वो 700 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे भी 500 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको। यानी कि ऊपर लेकर तो गए, लेकिन सेलर्स, हाँ ये पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। आज मैंने ट्रेड भी कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसी दौरान ये पॉइंट भी समझाऊंगा कि सेलर्स का पोजीशन कहां है और वो क्या सोचे होंगे, क्योंकि सेलर्स भी तो अपना पोजीशन को कवर किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो भैया उनकी पिटाई होगी, उनका भी लॉस हुआ होगा। कैसे कैसे क्या हुआ सब आपको समझाने वाला हूं निफ्टी में। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, वो रहेगा लगभग एकदम बढ़िया से नोट करते जाइए, 55,827 का नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सीधे आपको 56,000 का नोट कर लेना है, और 56,000 के बाद आपको नोट करना है 56,300 यानी कि 56,327 का एरिया। 3 रेसिस्टेंस मुझे लगता है बहुत काफी अच्छा है। इसके ऊपर फिलहाल हमें मार्केट जाने के बारे में नहीं सोचेगा। आज भी आप देखोगे 56,300 तो गया नहीं, 200 के आसपास, तो वही 200 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। नीचे सपोर्ट नोट करेंगे तो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा लगभग देखो, अगर बड़ी रैली आ जाए ये आ जाए तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी इसके चांसेस कम होंगे। क्यों होंगे वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखो 55,700 के पास क्लोजिंग दिए हम, तो फिर इसका मतलब साफ साफ है कि 55,500 एक राउंड नंबर है, वहां पे हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद 55,300 पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। 55,300 पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, 55,300 भी तत्काल में अच्छा सपोर्ट रहेगा। 55,500 55,300 सपोर्ट है, इससे नीचे भी फिलहाल जाने का नहीं तक सोच सकते, लेकिन आप नंबर नोट करके रखिए 55,000 तक का, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला है, तो कल एक्सपायरी होने वाला, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी बेचारा उछलते कूदते बहुत ऊपर गया, गैप जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ उसी के आसपास में, लेकिन गया ऊपर जरूर था, हाई लगा के आया है 81,700, बंद हुआ है 200, 500 पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ भी ऊपर से देखने को मिला है। अब देखोगे वापस से कल इसकी एक्सपायरी है, तो इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। 81,327 का 350 तक का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है इस नंबर के नीचे। तो 81,500 से लेकर 550 तक का एरिया दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, और फिर 81,000 जो कि आज का हाई है 727
आज का 65 है, 40-50 पॉइंट सेंसेक्स में 81,000 पे चल रहा है, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो 81,700 ये मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे। फिलहाल इसके ऊपर निकलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नीचे सपोर्ट, तो पहला सीधा राउंड नंबर का सपोर्ट ले लीजिए। आज का लो है वो भी तत्काल में सपोर्ट करेगा, बट अच्छा रहेगा राउंड नंबर। आज का जो लो है वो 81,200 है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। 81,200 मामूली सपोर्ट है लेकिन है। 81,000 अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो हम वापस आ जाएंगे 80,700 के रेंज में, और 80,700 को ब्रेक कर दे मार्केट तो फिर हम लोग आ सकते हैं 80,500। 80,500 से नीचे जाने का भी मार्केट तैयारी नहीं करेगा, लेकिन बहुत बिकवाली होती है जिसकी संभावना फिलहाल नहीं है आज के मार्केट को देखते हुए, तो 80,300 हालांकि इसकी संभावना नहीं है। ये तीनों चारों आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको समझाने वालों की सेलर्स का पोजीशन, और मैंने कहाँ ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्या किया, नहीं किया। देखो मैं तो सुबह में टेलीग्राम में बता दिया था कि कुछ नहीं करने वाला हूँ। देखो मैं टेलीग्राम में क्लियर कट बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। ये आपको स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया ये लाइन से इसको ध्यान रखना। उसके बाद लिख दिया मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन मैटर ये करता है कि सस्टेन करेगा या नहीं। कुछ देर इंतजार कीजिए, प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। ठीक है, 960 का रेसिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, एक पॉजिटिव बात है, लेकिन इस पे सस्टेन करना भी जरूरी है। और ऊपर में 25,000 का राउंड नंबर भी आ गया, पूरा सेटल होने देंगे, उसके बाद ही प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, तभी करेंगे ट्रेड। उसके बाद प्रीमियम नहीं दे रहा था तो, लेकिन उसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया गाइज। मैंने अपना पहला ट्रेड इनिशिएट किया वो यहाँ किया, प्राइस एक्शन का पूरा वेट किया। पहले तो ये गया ऊपर, लोगों को कॉल में ट्रैप कर लिया। हम बात करने वाले हैं इस चीज को कि मार्केट एक सप्ताह में क्या क्या करेगा। यहाँ पे अगर लोग कॉल में बैठे होंगे न्यूज सुनते के साथ, तो भैया तूफान है, ये है, वो है, तो वो ट्रैप हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे वोट भी कराया था। तो देखो हमारे ग्रुप के अंदर में जो लोग हैं यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर में, इस चैनल पे जिन्होंने ज्वाइन किया, इसमें से लगभग 110 लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 110 में से 51 वोट यानी कि लगभग 40% वोट जो है वो कह रहे हैं कि हमने वेट किया प्राइस एक्शन का, सेटअप पर पैसा बनाया पुट साइड में। क्या बात है, मैं मतलब बिल्कुल खुश हूं क्योंकि आप लोग सेटअप पर वेट किया। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज और देखिए गाइस, मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुला लेकिन आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया, तो 6% लोग 6 लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं गया। मतलब समझ रहे हो ना आप, अभी पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया। हालांकि इन सब चीजों को भी छोड़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे 24% लोग कहते हैं कि सुबह कॉल में गया था, ट्रैप हो गया, लॉस में ही हूं। देखें, क्योंकि मार्केट में न्यूज आ जाता है और न्यूज पे लोग सवार हो जाते हैं। भैया मार्केट में सेलर्स भी कोई चीज होता है। कॉल में पैसा बना के जल्दी निकल गया 15%। भैया ये जो मैंने कहा जल्दी जल्दी भागने वाला, ये भी लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड को पकड़ के चलना चाहिए मेरे भाई। कॉल में 15% कह रहे हैं, कॉल में लॉस में हूं और एवरेज कर रहा हूं। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बोलना था कि अभी 15% तो सिर्फ इस ग्रुप में बोल रहे हैं, बहुत हद तक लोग 20-25% लोग यहाँ पे एवरेज कर रहे होंगे। ओवरऑल 30% भी हो सकता है, क्योंकि वो न्यूज पे सवार है। तो भैया न्यूज आ गया और न्यूज में बोल रहा है कि वोटिंग लोग ले रहे न्यूज में कि 500% ऊपर जाए, 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा निफ्टी कि 1000 पॉइंट ऊपर का रैली होगा। अरे तो बताओ ना यार कि 1000 पॉइंट का होगा तो 2-3 दिन लगेगा, एक ही दिन में हो जाएगा क्या? 1000 पॉइंट का होने के लिए मार्केट का क्या सिचुएशन, वो भी तो समझो। सब समझने वाले इस वीडियो में हम लोग। तो मैं तो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं जा रहा था, और ऑनलाइन क्लास में भी क्लियर बोल दिया था कि मैंने कह दिया था कि यहाँ से अच्छा लग रहा है, जाना है तो चल जाओ, कॉल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई गया नहीं। पुट में जब लग जा रहा था तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पे पुट में जाना भी प्रॉब्लम है, आसानी से पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन जाना चाहते हो जाए। तो लोग, मैं गया तो कुछ लोग मेरे साथ भी गए। मतलब मैंने बोल दिया कि मैं ये ट्रेड पोजीशन बना रहा हूँ, प्रीमियम ग्रुप में ये डाल रहा हूँ, तो ये उसके बाद ये पोजीशन जो है, तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो यहाँ से जो पोजीशन बन रहा है लगभग 25,000 के आसपास का ये एरिया, जहाँ से देखो प्राइस एक्शन बना है ऊपर नीचे, ये जो ऊपर गया ना यहीं पकड़ लिया। मैंने कहा भैया छोटा स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई बात नहीं, सर पे कफन बांध के जाने वाली बात है। छोटा स्टॉप लॉस लेके गया और भैया ज्यादा पैसा नहीं बुक किया, बस यहीं पे निकल गया। फिर उसके बाद जब ये सस्टेन थोड़ा सा रुकने लगा तो ये कमेंट्री तो मैंने आपको भी कर दी थी। फिर तभी कहता हूं मैं ज्वाइन कर लेना, टाइम फ्रेम देख लो मैंने क्या कहा था। देखिए 960 के नीचे आ गया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है। अब एंट्री करना है तो कितने बजे कहा आपको, 11:12 में 24,960-70 पे पुट का एंट्री हो जाएगा। एसएल वगैरह सब बता दिया आपको। 11:12 में ये मैंने कमेंट्री कर दी थी, और 11:12 आप चेक कर लो। यहाँ पे मैंने आपको पुट की एंट्री दी थी, आप खुद देख लो, समझ लो, बाकी आपको यहाँ पे चार्ट बता देगा। अब इस जगह पे आप एंट्री लोगे, आप डर रहे हो 5-7 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे कर रहा तो कोई मतलब नहीं, थोड़ा समझो तो सही स्टॉप लॉस क्या दिया है आपको। यहां से आप गए होगे तो देखो क्या बाहर ही बाहर है, और शानदार इसके बाद प्रीमियम भी जबरदस्त हो गया। तो भैया ट्रेड देने से नहीं होता, सेटअप समझा रहा हूं ना, हिम्मत तो आपको करना पड़ेगा ना, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, करेज आपका। तो भैया यहाँ पे एक ट्रेड और ये एक ट्रेड एट एंड ऑफ द डे, ज्यादा कुछ किया नहीं। उसके बाद मार्केट को ऊपर नीचे जहां करना था करते रहा, हमने अपने का लॉक करेंगे, घर जाएंगे, ये सब मैंने आपको बोल दिया। पैसा लॉक करो, ओटी मत करो, यानी ओवर ट्रेड मत करो।
तो ये मेरा सेटअप था। अब सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, सबसे पहले सेलर्स के बारे में समझते हैं। सेलर्स को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि सेलर्स कैसे दिमाग लगाते होंगे। देखो सबसे पहले तो ये मार्केट नीचे था, 24,600 के 700 के आसपास का एरिया घूम रहा था, 600 साढ़े 600 और उसके आसपास में। तो इसका मतलब है कि सेलर्स जो है यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ऊपर से बेचते आ रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मार्केट को अभी तो देखो कि 1000-1200 पॉइंट नीचे लेके आए थे, है ना। यहाँ 25,600 लेके गए और फिर 25,300-400 के आसपास में लेके आ गए। तो इसका मतलब है कि ऊपर से 1200-1300 पॉइंट का रिजेक्शन मिल चुका है। ऐसे में सेलर्स यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मार्केट हो गया गैप अप। तो गैप अप हो गया तो जो कॉल राइटर्स हैं, सेलर दो प्रकार के होते हैं, जो कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं और पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। दोनों को सेलर कहते हैं। पुट बेचता है, कॉल बेचता है, बेचने वाले को हम सेलर कहते हैं। तो जिसने कॉल बेचा वो ट्रैप हो गया होगा, लेकिन अब ट्रैप हो गया तो इतना बेवकूफ भी नहीं है, बड़ा पैसा लगा रहा है। तो उसने क्या किया होगा, फ्यूचर व्यूचर बाई कर रखा होगा और साथ में दूर का ओटीएम कॉल भी बाई कर रखा होगा। तो वहां से उसने मैनेज कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से समझ में आएगा। वापस यहां से उठा के ऊपर लेके जो कॉल में वहां पैसा लिया होगा उन्होंने, ओटीएम कॉल में पकड़ा होगा, ओटीएम ऊपर गया होगा, उसको बेचा और धीरे धीरे भैया, क्योंकि और जो पोजीशन उन्होंने कॉल की पहले बेच रखी है वो काटा नहीं होगा, इतना आसानी से सेलर नहीं काटते, कलेजा बड़ा होता है उनका। उसके बाद वो वहां लॉस उनको ज्यादा हो रहा होगा, बट थोड़ा सा कवर तो हो रहा होगा ना, क्योंकि ओटीएम कॉल पकड़ा होगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे मार्केट को नीचे यानी कि जो पोजीशन बना उसको थोड़ा लॉस कम होता रहा और इधर से माल बेच के भी, नया पोजीशन बना के भी, पुट में भी पैसा बना लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 860 पर लाके टिका दिया है। तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स अभी भी मार्केट में कंट्रोल में होंगे, इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा सा पोजीशन जो है ये है कि उतना बड़ा नुकसान उनको नहीं हो रहा होगा। अब वो अपना पोजीशन काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल में वो गए नहीं गए कहना मुश्किल है। 80% जहां सेलर्स की मौजूदगी है इस जगह पे, ये ऐसा चार्ट देखकर लग रहा है। मैं सिंपली चार्ट देखकर बोलता हूं, मेरे को न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज जो सुनते हैं उनका क्या हाल होता है वो आप जानते हैं। न्यूज मैं भी देखता हूं, सुनता हूं, लेकिन मैं चार्ट क्या बोल रहा है, मैं तो आपको पहले भी बोल रखा था, आपको याद होगा। हालांकि मैंने कुछ दिन से वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं आपको पहले बोल रहा था, क्लास में ही बोल रहा था, सैटरडे संडे की जो क्लास होती है। और हाँ गाइस, सैटरडे संडे की जो क्लास चलती है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपए देके। 1 महीने की क्लास होगी, सैटरडे और संडे को लगेगी। सारे बेसिक्स, ये प्राइस सेक्शन, ये वो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, सब लाइव मेरे सामने बैठकर आप, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर बैठेंगे, मैं इधर बैठूंगा, लाइव आप इंटरेक्शन होंगे हमारे साथ, मेरे साथ, और फिर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। तो आप 99 रुपीज में 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे का वो क्लास चल रहा है, चलता ही रहेगा। अब ये भी देखेंगे आप यहाँ पे, जो मैं आपको कह रहा हूं कि सेलर्स का पोजीशन बना हुआ है 860 के ऊपर में। अब कहां क्लोजिंग दी, 860 के ऊपर, यानी कि अगर हम 24,860 के ऊपर में कुछ समय बिताने लग जाएं, कुछ दिन बिताने लग जाए यहाँ पे, तब ये मजबूत बनेगा। नहीं तो ये तो फिर पता लगा कि आज कल एक्सपायरी के दिन फिर से ऊपर खींचा और फिर अगले दिन खींच दिया। तो थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। और इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी को भी माप लेते हैं, कहां पे चल रहा है। तो अभी तो फ्लैट है, वही 23 पॉइंट नीचे है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी एक ही चीज है। पहले एसजीएक्स निफ्टी था, अब गिफ्ट निफ्टी बन गया। मैं यही देख लेता हूं। अभी देखेंगे यहाँ पे 876 के ऊपर में, तो पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना, मैंने आपको अपना पोजीशन समझा दिया, सेलर्स अभी इसमें बने होंगे, समझा दिया। सेलर्स अभी पूरी तरह से नहीं निकले होंगे, हो सकता है कुछ निकल गए, लेकिन ज्यादा बड़े सेलर्स अभी रहे होंगे, रहेंगे। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे। 18 अगस्त हुआ, अभी टाइम बाकी है मंथली एक्सपायरी के अंदर में। और चूंकि 1-2 सेक्टर में ताबड़तोड़ खरीदारी हो गई है, वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो मार्केट ऐसे ही खसकते हुए नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इस बैंकिंग सेक्टर में भी देखो, एक बार एचडीएफसी को देखो, एचडीएफसी को उठा के ऊपर ले गया था, लेकिन नीचे ले आया। आईसीआईसी को उठा के ऊपर ले आया था, नीचे ले आया। रिलायंस को उठा के ऊपर ले आया था, नीचे ले आया। तो भैया अभी समझो, थोड़ा समझ रहे हो ना मेरी बात। और पोर्टफोलियो में आप जाकर चेक कर लो कितना मजेदार पोर्टफोलियो होगा आपका। पोर्टफोलियो में अगर ऑटो सेक्टर में पैसा लगाया होगा तो जरूर बड़ा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। एक ऑटो सेक्टर में, मेरे पोर्टफोलियो में जो ऑटो सेक्टर है, वहाँ मुझे ज़रूर टायर्स कंपनियों के अंदर में, कुछ हीरो मोटोकॉर्प में, इन सभी कंपनियों के अंदर में थोड़ा मुझे पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है। बट घूम फिर के अभी वैसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा शांत रहिए, घबराइए मत। कल एक्सपायरी हो, कल घुमा देगा मार्केट बढ़िया से आपको। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको फंसाने के लिए और नीचे ला सकता है, जो लोग कॉल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मुझे रेसिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, चूंकि 876 पे खड़ा है, तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा इंट्राडे के पर्पज से, वो रहेगा 24,927 का एरिया। उतना अच्छा नहीं है, 24,960 का एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। पहला रेसिस्टेंस 960, दूसरा रहेगा 25,000 का राउंड नंबर। ये मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे। इसके ऊपर फिलहाल मार्केट आपको निकलता हुआ नहीं नजर आने वाला है। अगर कोई फिर से कोई बूस्टर वूस्टर आ जाए, ट्रम्प साहब बोले कि 25 की जगह 50% की जगह 25 ही लगाऊंगा तो कुछ हो सकता है, समझ रहे हो। अब देख सकते हो, ये हो गया रेसिस्टेंस इतना ही काफी है। और अब सपोर्ट नोट करिए, अगर खुल जाता है थोड़ा बहुत 30-40 पॉइंट ऊपर गैप अप,
तो फिर 860 सपोर्ट का काम करेगा। तो 24,860 एक सपोर्ट है जब तक इसके ऊपर है, लेकिन अगर नीचे ले आया इसके तो यही रेसिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा समझ लेना, अगर 860 के नीचे थोड़ा देर समय बिता ले तो ये 860 रेसिस्टेंस बन सकता है। पहला रेसिस्टेंस जो आपको सपोर्ट बता दिया 860, अब आपको 24,800 नोट करना है, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद 24,760, और अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद 700 का एक नंबर राउंड 700 के पास रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा वो रहेगा 660। अब जो मुझसे पूछ रहे थे कुछ लोग ऑनलाइन क्लास में, जो सैटरडे संडे की चलती है क्लास, मैंने कहा था यूट्यूब पर समझाऊंगा, वो ये कि एक्सपायरी के दिन में सर कुछ होता नहीं है, क्या फायदा 2 दिन से साइडवेज है। तो वही साइडवेज आपको काम आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन्हीं दोनों कैंडल, ये जो मजबूत किला है यहाँ पे, इस दोनों पर रुका है मार्केट, तो अगर यहाँ से गिरता है तो ये 860 660 सपोर्ट दे दे तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। बात समझ रहे हो ना। अब सवाल आ रहा है कि क्या सर पक्का बताइए क्या होगा, नहीं होगा। पक्का तो कुछ भी नहीं होता। ये लाइन को पहले, ये वाला कैंडल को समझ लो अच्छे से। ये जो है ये आसान नहीं है, 860 के ऊपर टिकना आसान नहीं था। 960 के ऊपर लेके चला गया भाई, 860 टिक नहीं रहा है, 960 ले गया। अब गैप अप करके ले जाओ 300 पॉइंट को, फिर ले आओ 150 पॉइंट नीचे, तो क्या ही फायदा है। तो कंडीशन नंबर 1, 860 के ऊपर में एक सप्ताह टाइम बिता ले, 3-4 दिन बिता के ब्रेकआउट ऊपर की ओर करे। फिर उसके बाद 25,060 के ऊपर में टाइम बिताए, फिर 1-2 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 860 पर टाइम बिताना पड़ेगा। उसके बाद 25,000, उसके बाद फिर 25,260 को ब्रेक करे, 25,260 को ब्रेक करके फिर उसके ऊपर में कुछ समय बिताए। बात समझ रहे हो, तब जाके बोलेंगे कि भैया ऊपर जाने वाला है। कहानी इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको पहले से भी समझा रहा हूं। पहले भी आपको लोग बोल रहे थे यहां जा रहा है वहां जा रहा है, और मैं कह रहा था यहां आ रहा है यहां आ रहा है, और यहीं आया है मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सोचते रहिए कि मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं स्टे इन्वेस्टेड, अच्छे स्टॉक्स में लगाते रहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, इकट्ठा पैसा कभी मत लगाइए। ये डेली बोलता हूं, नहीं बोलता तो आप बता देना कमेंट में कि हाँ सर आप नहीं बोलते, मैं डेली बोलता हूं। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सारी कहानी, राम कहानी यहां पे मैंने आपको समझा दी। आई होप कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। फिर भी कुछ सवाल रह जाता है कि मार्केट कहां जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अरे गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए, आप पोजीशन लेके गए हैं नहीं तो फिर क्या ही गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए। गैप अप 300 पॉइंट का गैप अप होने के बाद थोड़ा शांति से बैठना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा शांति से बैठो, मार्केट आपको पैसा दे देगा। मार्केट तो बेचारा 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद हमेशा आपको पैसा देने के लिए तैयार है। बेचारा नहीं बोल रहा मार्केट को, बेचारे तो हम लोग हैं, लेकिन मार्केट आप देखेंगे हमेशा पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन लोग 9:15 में ही एंट्री करना चाहते हैं, 9:20 में एंट्री करना चाहते हैं। वेट करेंगे, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। मार्केट आपको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। अभी जो मार्केट का जो सपोर्ट है, मैंने आपको बोला 800 का एरिया है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और यही कैंडल, जो कैंडल को मैंने कहा था टेस्टिंग होगी, जो कि है 23 जून का कैंडल, इसके ऊपरी हिस्से को भी टेस्टिंग करने के लिए नहीं जा पाया, लगभग गया था। तो ये सारा रेसिस्टेंस एरिया। तो फिलहाल आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना है। एंड आई विल अपडेट यू ऑल द डिटेल्स ऑन टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सारे लिंक्स, यानी कि ट्विटर के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और आप ज्वाइन कर लीजिए, जाइए क्लिक करके। और साथ में गाइस, किसी भी फ्रॉड चैनल से दूर रहिए। आजकल सिन्हा स्टॉक्स के नाम से बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं। आपको वो लोग वादा कर देते हैं कि सिन्हा, मेरा डीपी भी लगा रखा है, मेरे नाम से यूपीआई भी बना रखा है, वो UPI@gmail सिन्हा स्टॉक्स, ये सब मेरा कुछ भी नहीं है भाई। जो भी है नंबर आ रहा है 6206381623, ये स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर, और ये वो जो रेड पट्टी में नंबर दिख रही है, यही नंबर है। इस पर कुछ भी करना है, इस पर बात कर लो। किसी को पैसा मत दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप 5,000 रुपया दो और 10,000 एक घंटे में हो जाए। तो मेरे नाम पे ऐसा कर रहे लोग, बट मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं। तो आप प्लीज उनको बोलो कि भैया तुम फ्रॉड हो, तुम्हारे ऊपर करेंगे हम लोग कंप्लेन। ये सारी चीज बोल के मत करिए, और कुछ भी जानकारी लेना हो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, कमेंट जरूर करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।